वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भैया कोपा डेल रे से भी हम बाहर हो गए हैं और पोटेंशियली लग तो यही रहा है कि शायद ये सीजन जो है वो ट्रॉफी लेस जाएगा। और अनफॉर्चुनेट ये है कि मतलब जनवरी अभी एंड भी नहीं हुआ और हमें जो है वो सीजन में कुछ ज़्यादा होप नज़र आ नहीं रही। तो ये किसी भी टीम के फैंस के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा दुख की बात होती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि एक ऐसी टीम जो कि हर टूर्नामेंट या हर किस्म के कंपटीशन में आप जो है वो compete कर रहे होते हो और आपको लगता है कि यार शायद हम ये ट्रॉफी निकाल लेंगे इस सीजन में या ये ट्रॉफी निकाल लेंगे। और सीजन के एंड में जाके अगर आप ट्रॉफी लेस होते हो तो चलो कहीं ना कहीं आपका सीजन एज अ फैन अच्छा गुजरता है कि यार चलो हमने थ्रू आउट द सीजन फाइट तो की। लेकिन अब यहाँ पर जब अभी जनवरी भी खत्म नहीं हुआ और वहां पर आप कोपा डेल रे से भी बाहर हो गए हो और आप ला लीगा में काफी पॉइंट्स पीछे हो और जो हालत इस वक्त टीम की नजर आ रही है तो वहां पर लगता तो नहीं है कि भाई हम चैंपियंस लीग में कुछ ज्यादा कर पाएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। लेकिन अगर हम गेम की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि पिछली बेतिस की गेम और ये बिलबाओ वाली गेम अगर हम देखें तो बार्सिलोना ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दी है। प्लेयर्स ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दी है, चावी की तरफ से काफी बेहतर डिसीजंस लेते हुए नजर आए हैं। अब गेम में हुआ क्या उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप हमेशा की तरह ये इस पूरे सीजन की हैबिट रही है बार्सिलोना की कि हम लोगों ने कंसीड करना है और हमने जो है वो चेस करना है। पहले 30-40 सेकंड के अंदर आपने गोल कंसीड कर लिया तो वो मतलब चीज आपने इस पूरे सीजन में यही किया है। और आपने इस मैच में भी यही किया कि आपने 35 मिनट के अंदर 35 सेकंड के अंदर आपने गोल कंसीड कर लिया। उसके बाद आपने फुटबॉल अच्छी खेली। उसके बाद आपने जब आपके ऊपर प्रेशर आया आपने गेम अच्छा खेला लेकिन आपको एक लकी गोल मिला 26 मिनट में। लेवेंडोस्की का एक लकी गोल था, एक डिफेंसिव एरर था जो कि डिफ्लेक्ट होके गोल में चला गया। और लेकिन उसके बाद फिर यमाल मतलब जो गोल उन्होंने कर दिया वो गोल हम लियोनेल मेसी से जो है वो एक्सपेक्ट करते थे और वो गोल हमें मेसी वाला गोल मेसी की याद उन्होंने दिला दी थी। गेम को हमने अच्छा जो है कंट्रोल किया था, पासेस अच्छे हो रहे थे, कुछ अच्छे चांसेस बनाए भी थे हमने। और अगर आप गेम की बात करो तो देखो यार गेम सारा का सारा आपका ना राइट साइड से चल रहा था क्योंकि लामीन यमाल एक आपके प्रॉपर विंगर एक वही है। लेफ्ट साइड आपकी पूरी की पूरी जो है वो पैरालाइज थी, वहां से कुछ भी नहीं हो रहा था। और आपने गेम को अच्छा कंट्रोल किया लेकिन जब दूसरा गोल हमने किया और हम गेम ऐसा लग रहा था कि अब हम गेम को कंट्रोल भी कर लेंगे और हम लोग अब उनको डोमिनेट कर दें तो वहां पर क्या हुआ कि हम लोगों ने पोजेशन भी लूज करना शुरू कर दिया। हम लोग कुछ डिफेंसिव मोड में चले गए, गेम को कंट्रोल हम उस तरह से नहीं कर पाए थे। फिर आप ये देखो कि यार चाबी को जो है अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखो तो वहां पर ब्लेम देना शुरू कर दिया कि चाबी आउट और हम कोई भी ट्रॉफी नहीं जीतेंगे और ये सारा कुछ। तो अगर आप टीम और लाइनअप की बात करो तो यार लाइनअप तो उसने बिल्कुल ठीक खिलाई थी, जो कल मैंने प्रीव्यू में बात बोली थी ऑलमोस्ट वही लाइनअप थी। और उसके बाद जब आप इंजरी क्राइसिस के साथ चल रहे हो, ना आपके पास कैंसिलो है ना, तो आप जो है वो एकेडमी प्लेयर्स के अलावा किसी और प्लेयर को लेके आ सकते हो। आपके बल्दे भी इंजर्ड हो गए गेम में, क्रिस्टियनसन पिछला गेम नहीं खेले थे, ये गेम भी वो इंजरी के साथ उन्होंने खत्म किया। फिर उसके बाद आप टीनेजर्स के साथ खेल रहे हो, आप लामिन यमाल के साथ खेल रहे हो, हेक्टर फोर्ड के साथ आप खेल रहे हो। बल्दे भी कोई इतने ज्यादा मेच्योर प्लेयर तो नहीं है अगर एज उनकी देखी जाए। उसके बाद आप गेो को लेके आए आखिर में, वो भी बिल्कुल यंग प्लेयर हैं। और फिर आप देखो तो आपने उसके बाद कोबरासी को भी खिलाया। तो अगर आप इन सब चीजों को देखोगे तो फिर यार आप चाबी को क्या ब्लेम करोगे? मैं तो चाबी को इतना ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा। और ऐसा नहीं कि हमें मौका नहीं मिला था मैच जीतने का। देखो लामीन यमाल ने एक जबरदस्त गोल स्कोर किया लेकिन फिर लामीन यमाल को दो ऐसे मौके मिले जहां पर वो 1-on-1 सिचुएशन में थे और अगर वो दो चांसेस में से एक चांस भी ले लेते तो गेम खत्म हो जाना था। पहला गोल जो है वो नहीं कर पाए क्योंकि वो एक लेवेंडोस्की का बड़ा अच्छा पास था उनको गया, जो वो फिनिश नहीं कर पाए। फिर दूसरा एक उन्होंने ही बॉल जो है वो प्रेस करके बॉल डिफेंडर से लिया था, वहां पर भी उन्होंने कीपर को भी काट दिया था। लेकिन ये था कि वो एक शायद एक्स्ट्रा टच ले लेते तो इजीली वो फिनिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बाहर मार दी और वो गोल नहीं हो सका। तो जब आप इस तरह के चांसेस नहीं लोगे तो यार फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। फिर तो आप
आपको दूसरी टीम नहीं जो है वो आपको चांसेस देगी। और ये गेम बेसिकली था विलियम्स ब्रदर के अगेंस्ट, ठीक है। निको ने तो पहला गेम स्टार्ट किया था और काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। फिर उसके बाद इनाकी भी आ गए और इनाकी ने आके सेकंड हाफ में जो है उसके बाद से बारसा को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। और देखो अब अगर आप डिफेंस की बात करते हो ना, तो हमारे पास ना उनकी पेस का कोई जवाब नहीं था, ठीक है, हम उनको नहीं पकड़ पा रहे थे। और अगर मैं इस गेम से पॉजिटिव लेके जाऊं तो यार हेक्टर फोर्ड की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मेच्योर परफॉर्मेंस उनको मैं इस वजह से कहूंगा कि जहां पर वो नजर आ रहा था कि यार इनाकी विलियम्स निकल रहे हैं, तो उन्होंने टैक्टिकल फाउल्स किए वहां पर। उन्होंने जो है, अगर उनको पता था कि वो बॉल नहीं विन कर पा रहे, वो बंदा नहीं पकड़ पा रहे, तो उन्होंने टैक्टिकल फाउल करके उनको रोकने की कोशिश की। देखो आप पॉजिटिव ही लेके जा सकते हो आप इस गेम से। अब गेम तो आप हार गए हो, आप बाहर तो हो गए हो, लेकिन आपके पास पॉजिटिव यही है कि यार आपकी एकेडमी अच्छे प्लेयर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। और फिर उसके बाद आप जब क्रिस्टियनसन उनकी जगह आप कुबरासी को लेके आए, उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है वहां पर। तो यही एक पॉजिटिव चीज जो है वो नजर आ रही है। और गुंडागोन की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन बीच में फिर वही बात है कि एक ऐसा स्पेल आया कि जहां पर हम लोग गेम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब आपके डिफेंसिव इश्यूज जो है ना, वो आप जब तक सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। देखो कुंदे, बज़ाहिर देखने में तो लग रहा था कि कुंदे की गेम काफी अच्छी है, लेकिन यार मैंने उसकी बहुत सारी मिस्टेक्स जो है ना वो देखी हैं। पासिस नहीं अच्छे दे पा रहा, जो गोल हुआ था तीसरा, वहां पर भी मेरे ख्याल से टाइट पास उसने दिया, जो कि हमारे सेजो रोबर्टो भैया वो तो ऑलरेडी मतलब क्या कहा जाए। तो वो वहां से बॉल टूटा और हमें काउंटर पड़ा और गोल हो गया था। और कुंदे ने जो दूसरा गोल, जो निको विलियम का क्रॉस था जिसपे दूसरा गोल हुआ था, वहां पर लामिन यमाल भी मौजूद थे, वहां पर आपके कुंदे भी मौजूद थे, किसी ने प्रेस करने की भाई कोशिश ही नहीं की। और बड़े आराम से उन्होंने क्रॉस लिया और हेडर जो है वो मारा। वहां पर सिर्फ फ्रैंकी डी योंग थे, वहां पे क्रिश्चियनसन भी नहीं थे और वो भी नहीं थे। तो सबसे पहली बात ये कि जब पहला गोल भी हुआ और दूसरा गोल भी हुआ, तो वहां पर जो है आपकी जो डिफेंसिव फॉर्मेशन बनती है, वही आपकी नहीं प्रॉपर तरीके के साथ हो पा रही। बाकी उसके बाद यार फाइनल थर्ड में आपको जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। लेवेंडोस्की ने एक बड़ा अच्छा पास दिया था और एक उनको लकीली गोल मिल गया, उसके अलावा लेवेंडोस्की की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। अब अगर फरहान टोरेस की बात की जाए तो भैया फरहान टोरेस पिछले मैच में तो वो हैट्रिक हीरो थे, और उसके बाद उन्होंने एक असिस्ट भी किया था, हर गोल में इन्वॉल्व थे। लेकिन मैंने आपको कल के प्रीव्यू में भी ये बात बोली थी, और मैंने ये कहा था कि फरहान टोरेस जैसे प्लेयर्स जो है ना वो यार कंसिस्टेंसी जो है ना हमें चाहिए। आप जब तक आपके पास कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं, क्योंकि बार्सिलोना ऐसा क्लब है जो पिछले 15-20 साल से, जहां पर मेसी, डेविड विया, होनरी, ईटो, लुइस सोरेस, नेमार ऐसे प्लेयर्स खेले हैं जो हर मैच में परफॉर्म करते हैं। अब फेरान टोरेस ने पिछले गेम में हैट्रिक की थी, लेकिन मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि यार ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मतलब रेगुलरली परफॉर्म नहीं करते। फेरान टोरेस जो है वो बेंच पे ऐसे आते थे और परफॉर्म करके दे के चले जाते थे। लेकिन आपके पास अब ऑप्शंस ही कुछ नहीं बची यार, क्या ऑप्शंस है आपके पास? फिर अब जो फिलिक्स को आपने स्टार्ट आज भी नहीं कराया था, और वो आए तो उनके आने के बाद से जो है वो गेम थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। अब एक जगह प्योर क्रिटिसिज्म हो रहा है चावी के ऊपर, वो ये हो रहा है कि भाई फर्मीन लूपस को नहीं लेकर आए वो, और उन्होंने जब पैड्री को सब किया था तो वहां पर वो सेजो रोबर्टो को लाए, और जहां पर हमें गोल भी पड़ गया था। अब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये कि आप एट अ टाइम 3 एकेडमी प्लेयर्स खिला सकते हो जो कि रजिस्टर होते हैं। आप चौथा प्लेयर नहीं खिला सकते थे, और फर्मीन लूपस जो है वो फर्स्ट टीम में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो फर्स्ट टीम में रजिस्टर नहीं है, वो अकेडमी में ही रजिस्टर है, बी टीम में रजिस्टर है अभी तक, जिसकी वजह से आप चौथा प्लेयर नहीं उतार सकते थे फर्मीन लूपस। तो ये सारी जो है वो गेम थी। और बात यही है कि देखो लामीन यमाल अगर अपने चांसेस ले लेते तो शायद हम जो है वो आज सेमीफाइनल में होते। लेकिन लामीन यमाल को भी यही एज देना पड़ेगा फिर से कि भाई 16 साल का लड़का है, वर्क इन प्रोग्रेस है, मेच्योरिटी में और फिनिशिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, एक फाइनल प्रोडक्ट बनने में अभी वो तक वो रॉ ही हैं। तो यार अब ये सारी सिचुएशन है भैया। और ये था कि विलियम्स ब्रदर ने जो है वो आपको बहुत ज़्यादा तंग किया डिफेंस के ऊपर आकर, और फिर जो है वो गेम भी आपको लेकर चले गए। तो अब यही हकीकत है और इसी के साथ जीना है। और अब देखते हैं कि यार हम लोग लीग में कहाँ तक जाते हैं और चैंपियंस लीग में कहाँ तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि कोपा डेल रे से भी हम बाहर हो चुके हैं। और इट्स टू अर्ली, हम काफ़ी जल्दी कोपा डेल रे से भी बाहर हो गए हैं और लीग में भी ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आ रहे
जिस चीज़ का दुख ही होता है कि आप एज अ फैन, जैसे मैंने पहले बात की है कि एज अ फैन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यार मतलब हमारा सीजन बहुत जल्दी बहुत अर्ली ख़त्म हो गया। तो कैंसिलो भी इंजर्ड थे, क्रिस्टेंसन भी इंजर्ड थे, और उसके बाद आपको यंग टीम के साथ तो फिर ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। और ओवरऑल अगर गेम की बात की जाए तो यार इतनी ज़्यादा बुरी गेम नहीं थी। मैं इसी बात में खुश हूँ कि हम लोगों ने चलो फाइट की। एक मुश्किल स्टेडियम था, मैंने कल भी आपको बताया था, सैन मेमेस आसान स्टेडियम नहीं है और हमेशा बार्सिलोना को यहाँ पर जाके प्रॉब्लम होती है, और वहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिली। बाकी फ्रैंकी डियोंग की गेम काफ़ी अच्छी थी, गुंडोगन की गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। कुंदे मतलब यार या तो उनको अपनी पोजीशन पे खेलना पड़ेगा, और राइट बैक की पोजीशन पे हमें प्रॉपर जो है वो बंदा चाहिए। डिफेंसिव एरर्स जो है, डिफेंसिव जो सॉल्यूशंस जो है वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। उसके अलावा मिडफील्ड आपका काफ़ी जो है वो सॉलिड नज़र आती है, कंट्रोल करती है गेम, लेकिन क्रिएटिविटी थोड़ा सा प्रॉब्लम बनता है। और फाइनल थर्ड में मतलब आपको अगर लामीन यमाल ना नज़र आए खेलते हुए, तो उसके अलावा फेरान टोरेस और आपके लेवेंडोस्की की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। तो जब तक आपके ये चीज़ें फिक्स नहीं होंगी तो फिर रिजल्ट्स जो है वो ऐसे ही आएंगे, और फिर आप एवरेज रिजल्ट ही दोगे, जिसमें आप ज़्यादा चाबी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई क्या वजह थी कि बार्सिलोना ये गेम हारा, और बार्सिलोना का सीजन जो है वो आपको कहाँ जाते हुए नजर आ रहा है। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पे और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो।